साइंस क्लास 8 लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। इस लेसन में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। वी ड्रिंक बॉयल वाटर और प्योरीफाइड वाटर। हम लोग गर्म माने उबाला हुआ पानी अथवा प्योरीफाइड वाटर का यूज करते हैं। बिकॉज वाटर कंटेन्स मैनी डिसीज केजिंग जर्म्स, क्योंकि पानी में से बहुत बीमारियां हो जाती हैं कीटाणुओं की वजह से। दी जर्म्स आर नॉट विजिबल बाई नेक्ड आइज, ये जर्म्स जो है नग्न आँखों से नहीं दिखते। सिंस दे आर वेरी स्मॉल, जबकि वे बहुत छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन थ्रो माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अथवा माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, ये महत्वपूर्ण है, इसको जो है ज़रूर याद कर लेना है। ये 5 ग्रुपों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। मतलब जो छोटे जीवधारी हैं इनको, जो नग्न आँखों से नहीं दिखते हैं, इनको 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, थर्ड है एल्गी, चौथा प्रोटोजोआ, पांचवा वायरस। मतलब फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, थर्ड एल्गी, फोर्थ प्रोटोजोआ और फिफ्थ वायरस। इनको याद कर लेना है, ये मीनिंग में भी इंक्लूड कर लेना है इनको। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया होता है, फंजाई मीन्स फंजाई होता फंगस फफूंद, एल्गी शैवाल, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ ही, वायरस विषाणु। The scientists who study microorganisms are called microbiologists. जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द फील्ड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और इस क्षेत्र को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो मीन्स टीनी, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है। Microbiology is subdivided into many fields centering around the kind of organism under study. Bacteriology is the study of bacteria. Bacteriology जो है तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का की स्टडी है। फिर है वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी जो है तो वायरस की स्टडी। प्रोटोजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोलॉजी जो है प्रोटोजोआ की स्टडी है। फिर है इसमें आगे फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, ये एल्गी की स्टडी को फाइटोलॉजी बोलते हैं। फिर है माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। अलग अलग सब्जियों की स्टडी को अलग अलग नाम दिया गया। मतलब बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया का बैक्टीरिया। फिर वायरोलॉजी वायरस का हो गया। प्रोटोलॉजी प्रोटोजोआ का हो गया। फाइटोलॉजी एल्गी का हो गया। माइकोलॉजी फंजाई का। ये फाइटोलॉजी और माइकोलॉजी ध्यान रखना हो तो समझ में आ गया होगा। अब वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, वायरस भी जो है सूक्ष्मजीव है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द host organism which may be a bacterium, plant or animal. Some of the virus are shown below. ये वायरस के चित्र दिए हुए हैं। Some disease like typhoid and tuberculosis
और बैक्टीरियल डिसीज, मतलब बैक्टीरिया की वजह से बीमारियाँ होती हैं, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे बैक्टीरिया से हैं। इस प्रकार बहुत सी बीमारियाँ, ये बहुत से ये सूर्यों के चित्र दिए हुए हैं। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम जूते के आकार का होता है, उल्टा जूते के आकार। प्रोटोजोआ, सम कॉमन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दिए हुए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। ब्रीड मोल्ड, ये मोल्ड है, फफूंदी है। पेनिसिलिन, फंजाई, पेनिसिलिन बनती से। फिर है एस्परजिलस, ये भी एक प्रकार का फफूंद है। ये है सब माइक्रोब। फिर नेक्स्ट में है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही के निर्माण में बैक्टीरिया क्या उपयोग है? लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दही बनाता है। इसमें लिखा होगा ये लैक्टोबैसिलस, इसको आप पूरा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। एसिड प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट है, इसमें लैक्टोबैसिलस का पूरा रोल देख लीजिए। लेट अस नाउ सी दैट हाउ मिल्क टर्न्स एसिड, माने मिल्क जो है खट्टा क्यों हो जाता है। मिल्क कंटेन्स ए शुगर कॉल्ड लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है मिल्क में। सम स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोक्काई हेल्प इन कवरिंग द lactose sugar prevent in milk to lactic acid by the process of fermentation। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा लैक्टिक एसिड जो है निर्माण करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच सुगर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑन एसिड और एन अल्कोहल। मतलब फर्मेंटेशन एक किण्वन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है, मतलब किसी मतलब आम भाषा में समझे तो ये सड़ा के बनाते हैं, जैसे एल्कोहल वगैरह, ये किण्वन कहलाता है। शुगर प्लस माइक्रोस माने शर्करा रही, शुगर में माइक्रोस मिला दिए तो ये एसिड बन गया और एल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कोहल जो शराब बनाते हैं इसी विधि से बनाते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इसका व्यवसायिक उपयोग। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट सच एज चीज एंड पनीर, चीज पनीर बनाने में इसका उपयोग होगा। फिर है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कर्ड एंड चीज मैन्युफैक्चरिंग एड ए स्टार्टर का कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो है दही बनाया जाता है, पनीर वगैरह के लिए क्या होगा। फिर इसी प्रकार से जो है सम इंडियन फूड स्टफ लाइक इडली, डोसा, पॉपुलर डिशेज ऑफ साउथ एंड ढोकला पॉपुलर इन गुजरात एंड राजस्थान मेक यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर द प्रिपरेशन। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इडली एंड ढोका सॉफ्ट इन फैक्ट फॉर tiny holes that are idli, dosa and dhokla are nothing but air space created by the spacing carbon dioxide। ब्रीड केक ये सब भोजन दिए हुए इनमें सब मैंने बैक्टीरिया का रोल रहता है। फिर मेडिकल यूज, तो मेडिकल स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, मतलब इनके एंटीबायोटिक उपयोग बनाने में होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन वगैरह। तो इसको पढ़िएगा, ये सब आगे दिया हुआ है। और नेक्स्ट में देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है तो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे इसमें खाद कम देना पड़ता है। ये है लेमुनस, गांठ जो बने हुए ना ये बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया ये जो है तो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे पौधों को क्या मिलता है, अतिरिक्त पोषण मिलता है। ये लाभदायक है, पौधों के लिए हानिकारक नहीं है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब चलते हैं नुकसान पर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल मैनी वेज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड
आइटम फूड आइटम को बर्बाद कर देते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। देखते हैं नुकसान कैसे होता है इसमें। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। वी नो दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हम जानते हैं कि सूजी हमारे भोजन को बर्बाद कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड हैड ए बैड टेस्ट एंड बिकम ए डिस्कलर, मतलब जब बैक्टीरिया लग जाता है तो क्या हो जाता है कि फूड से दुर्गंध आने लगती है और कलर उसका बदल जाता है। We can preserve raw food material and cooked food material by applying some method, कुछ मेथड उपाय बना करके हम बैक्टीरिया से भोजन को बचा सकते हैं। As we know that moisture is one of the main reason for microbial growth, so removal of water, मान पानी हटा करके सुखा के अनाज को रखते हैं, एक का एक उपाय हो गया। फिर बॉइलिंग फूड आइटम कैन किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मिल्क एंड वाटर आर कॉमन, ये बॉयल करके इसे मिल्क को पैक करते हैं, पास्चुराइजेशन कहलाता है। 20 से 30 सेकंड, मतलब पास्चुराइजेशन जो है। वन अनदर मेथड इज पास्चुराइजेशन टू प्रिजर्व द मिल्क, माने मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग इट द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड for 20 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored, तुरंत ठंडा करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस was discovered by लुइस पास्चर इन लुइस पास्चर द्वारा इस प्रोसेस को खोजा गया था 1857। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। काम जिसे अचार वगैरह जेली है, साल्ट वगैरह में डाल करके मीट उट को सुरक्षित किया जाता है ताकि बैक्टीरिया लगे। जैम्स, जेली एंड squash are preserved by sugar because sugar reduce the moisture content which inhibits the growth of bacteria in which spoil food, ये जो है तो मॉइस्चर को कम करते हैं, नमी को, और बैक्टीरिया पनपने से रोकते हैं। फिर डिसीज केज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स, इसमें डिसीज का चार्ट बना हो, देख लो। पोलियो है वायरस द्वारा होता है, कैसे फैलता है, एयर वाटर। और फिर इसका प्रिकॉशन सावधानी है कि ये पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन अलग रखें। फिर मीजल्स है वायरस, मीजल्स टीका वगैरह भी लगे थे अभी है। चिकन पॉक्स है, ये चेचक, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सब दिए हुए है कि बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है, कैसे फैलता है भी दिया है। टाइफाइड वगैरह सब दिया हुआ, इसको चार्ट को लिखिए कॉपी में, याद भी करिए। वायरस और डिसीज, फूट एंड माउथ डिसीज, ये जानवरों में होने वाली हैं, एनिमल्स में। प्रोटोजोआ स्लीपिंग सिकनेस इन पिग वगैरह में बैक्टीरिया, ये सब दिए हुए हैं, पूरा लिस्ट दी हुई है, इसको पढ़िए, याद करिए। फिर लास्ट में बता दें नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है तो कैसे एटमॉस्फेयर में जो साइकिल चक्कर होता है कैसे होता है। एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज, माने वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं। द मेन गैस इज नाइट्रोजन, इसकी मेन गैस नाइट्रोजन है क्योंकि 78% होती है टोटल गैस का। तो इसका साइकिलिंग ये भी है, साइकिल डायग्राम समझ सकते हैं जैसे इसको। अब इसको यहाँ देखते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये कहाँ का है। फिर जिस वातावरण में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, फिर ये नीचे आए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा ये पेड़ पौधों की जड़ों में आई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू माइक्रोइनस कंपाउंड, ये यौगिक बना दिए। फिर ये कंपाउंड और नाइट्रोजन इन द सॉइल, जमीन में मिल गए, ये एक चक्र हुआ। एक फिर एक एक्स ब्रांच यहाँ से चलती है कि लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन, लाइटनिंग जब गर्जा लपटी होती है बादल की तो उस समय ये जो है नाइट्रोजन जमीन में पहुंच जाती है। अपटेक बाई प्लांट, पौधों द्वारा इस प्राप्त कर ली जाती है। फिर ये है
ये जो है तो अपटेक बाय प्लांट्स। अब इसमें एक ये है कि नाइट्रोजन एक्सेशन वेस्ट फ्रॉम एंड डीथ, तो डेथ वगैरह के बाद जो नाइट्रोजन जो मतलब विसर्जित होती है ये वातावरण में चली जाती है। बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड नाइट्रोजन, फिर ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है पुनः। एनिमल ईट प्लांट, तो एनिमल प्लांटों को एनिमल खाते हैं। इस प्रकार से एनिमल के बाद भी मरने के बाद भी ये वातावरण में चली जाती है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स, इस प्रकार जो है तो